हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के एचडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या के बारे में। कुछ इस लेसन का हमने अध्ययन कर लिया है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रवास के बारे में। ठीक है, तो प्रवास क्या होता है? अगर प्रवास की सामान्य बात करें तो अपने किसी व्यक्ति या जनसंख्या के द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास कई कारणों से हो सकता है, जिस प्रकार सामाजिक कारण है, सामाजिक राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, भौगोलिक कारण है। कई कारणों से प्रवास हो सकता है। ठीक है, तो प्रवास अगर प्रकारों की बात करें तो प्रवास दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। ठीक है, और अगर प्रवास के हम कारकों की बात करें तो कारक दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार हो जाता है आपका आप्रवास और एक उत्प्रवास। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रवास के बारे में, तो अध्ययन करते हैं। चलो स्टार्ट करें प्रवास। कि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही क्या कहलाता है? भी प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, प्रवास के दो प्रमुख स्थान होते हैं। एक होता है उद्गम स्थान और एक होता है गंतव्य स्थान। क्या होता है? एक होता है उद्गम स्थान और एक होता है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान की अगर बात करें, मान लो ये स्थान ए है। क्या है? स्थान ए और ये स्थान बी है। ठीक है, स्थान ए मतलब यहाँ कोई जनसंख्या निवास कर रही है और यहाँ भी कोई जनसंख्या निवास कर रही है। उद्गम का मतलब कोई भी जनसंख्या या कोई भी व्यक्ति इस स्थान को छोड़कर इस बी स्थान पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बी स्थान पर आ रहा है, मतलब यहाँ तो आ रहा है, आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ आ रहा है, तो ये जो स्थान होगा इसका उद्गम स्थान होगा। कौन सा स्थान होगा? उद्गम। और ये कौन सा स्थान होगा? इसका गंतव्य स्थान होगा। इस प्रकार प्रवास में प्रमुख दो स्थान होते हैं, एक उद्गम स्थान होता है और एक गंतव्य स्थान होता है। पता चल गया होगा आपको उद्गम और गंतव्य स्थान। उसके बाद प्रवास के तीन कारण है प्रमुख। प्रवास है वो किस कारण से होता है? यानी प्रवास के तीन प्रमुख कारण है। कितने हैं? तीन प्रमुख कारण है। तीन प्रमुख कारण है। कौन कौन से? तीन प्रमुख कारण। तो कारणों की अगर हम बात करें तो एक हो सकता है आपका प्राकृतिक, यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है तो प्राकृतिक कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका आर्थिक कारक हो सकता है या आर्थिक कारण हो सकता है। तीन प्रमुख कारण है ये। ठीक है, उसके बाद या फिर सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कारक हो सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कारण हो सकता है, या राजनीतिक कारण हो सकता है। राजनीतिक कारण हो सकता है। ये प्रवास के तीन कारक इंपॉर्टेंट है। तीन कारक पूछे जा सकते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये प्रवास के कारण थे, कारक थे, कारण मान सकते हैं। ठीक है, उसके अगर हम बात करें प्रवास के प्रकारों की, प्रवास के जो प्रकार है वो कितने? अगर प्रकारों की हम बात करें तो प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है स्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। चलो स्टार्ट करते हैं प्रकारों का। प्रकारों की अगर हम बात करें, भाई प्रवास दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। क्या होता है? अस्थायी प्रवास। एक होता है आपका स्थायी प्रवास और एक होता है अस्थायी प्रवास। ठीक है, स्थायी प्रवास से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वह प्रवास जो स्थायी हो, यानी हमेशा के लिए। जिस मान लो कोई भी क्षेत्र है, उस अपने क्षेत्र यानी मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वो जा रहा है और वो वहीं पर हमेशा के लिए रहेगा, तो वह कौन सा प्रवास होगा? स्थायी प्रवास होगा। यानी वहां से कभी वापिस अपने मूल स्थान पर नहीं आएगा, हमेशा वहीं रहेगा, तो वो तो हो गया आपका स्थायी प्रवास। एक होता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास वो होता है या तो हम किसी मजदूर करने यानी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार को कुछ लोग आपने देखे होंगे, सुबह जाते हैं और शाम को वापस अपने घर पर आ जाते हैं, तो वो क्या होता है? अस्थायी प्रवास होता है। क्या होता है? अस्थायी, यानी वह प्रवास जिसमें लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थायी रूप से बस जाते हैं। यानी वह प्रवास जिसमें लोग स्थायी रूप से बस जाते हैं, स्थायी रूप से बस जाते हैं, स्थायी रूप से बस जाते हैं, वह क्या होता है? आपका स्थायी प्रवास कहलाता है। यानी वह प्रवास जिसमें लोग स्थायी रूप से बस जाते हैं, यानी एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो वह कौन सा होता है? स्थायी। और
अस्थायी प्रवास इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, यानी वह प्रवास जिसमें लोग अपना स्थायी प्रवास नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, ठीक है, यानी कुछ निश्चित अवधि के लिए करते हैं, यानी वह प्रवास जिसमें लोग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रवास करते हैं। तो वो क्या होता है भैया, आपका अस्थायी प्रवास होता है। पता चल गया होगा अस्थायी प्रवास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि समय के अनुसार प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, तो समय के अनुसार पता चल गया होगा आपको, 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होता है और एक अस्थायी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अंतरस्पष्ट, एक होता है स्थायी प्रवास और एक है अस्थायी, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी प्रवास व अस्थायी प्रवास में अंतर स्पष्ट करो, अंतर स्पष्ट करो। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इस स्थायी और अस्थायी प्रवास का क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने, दोनों का लिख दिया है, ठीक है। तो ये होता है, और अस्थायी प्रवास वार्षिक भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है और दैनिक भी हो सकता है। अस्थायी प्रवास कैसा हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, उदाहरण है इसके, वार्षिक भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है और दैनिक भी हो सकता है। दैनिक यानी रोजाना आना जाना करना, यानी अप डाउन करना, ठीक है, तो वो कैसा होगा, दैनिक। अब हम बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि के आधार पर प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, तो भौगोलिक दृष्टि के अनुसार अगर प्रवास के प्रकार देखते चलो, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि के अनुसार, प्रवास के प्रकार, भौगोलिक दृष्टि के अनुसार प्रवास के प्रकार कितने होते हैं, भौगोलिक दृष्टि के अनुसार प्रवास के प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं भाई, 4 प्रकार होते हैं। कितने, नंबर 1, नगर से नगर की ओर हो सकता है, किससे हो सकता है, नगर से नगर की ओर हो सकता है, और ग्रामीण से ग्रामीण की ओर हो सकता है, और नगर से ग्रामीण की ओर हो सकता है, और ग्रामीण से नगर की ओर हो सकता है। यानी अगर हम नगर को छोड़कर किसी अन्य नगर में भी जा सकते हैं, और किसी ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर वापिस हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर नगरीय क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और चौथा हो जाता है आपका नगरीय क्षेत्र को छोड़कर हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ये क्या होते हैं, आपके भौगोलिक दृष्टि के अनुसार प्रवास के 4 प्रकार थे, ठीक है। हमने प्रवास के प्रकार देखे, स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास। भौगोलिक दृष्टि के अनुसार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अब अगर हम बात करें भाई प्रवास के रूपों के बारे में या कारकों के बारे में, प्रवास के रूप कितने होते हैं, प्रवास के रूप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। प्रवास के रूप, प्रवास रूपों की बात करें तो प्रवास के रूप होते हैं 2। क्या होते हैं, 2। एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। क्या होता है, उत्प्रवास, ठीक है। एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास। अप्रवास और उत्प्रवास के हमने वैसे तो गंतव्य और जो उद्गम स्थान पढ़े थे उसी के अनुसार है। जिस प्रकार हमने ए को उद्गम स्थान माना था और बी को कौन सा स्थान माना था भाई, गंतव्य स्थान माना था, इसी गंतव्य स्थान को यानी जिस स्थान पर जनसंख्या जा रही है वहां पर आवास करेगी, वो तो होता है अप्रवास। क्या होता है, अप्रवास। और जहां से छोड़कर जा रही है उस स्थान को हम कहते हैं उत्प्रवास। ये है क्या भाई, रूप। पता चल गया होगा। उसी गंतव्य स्थान को हम अप्रवास कहते हैं और उद्गम स्थान को हम क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं, ठीक है, पता चल गया होगा। और अप्रवास को हम अंतःप्रवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रवास को एक अन्य नाम है जिसे कहते हैं अंतःप्रवास। क्या कहते हैं, अंतःप्रवास। और इनका उपनाम है बाह्य प्रवास, ठीक है, बाह्य प्रवास, ये है इसके उपनाम, इसे हम बाह्य प्रवास भी कह सकते हैं। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करो। अब आते हैं आपके प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। भाई कारक कौन कौन से होते हैं, कारण तो हमने पढ़े थे, प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक राजनीतिक या सांस्कृतिक कारक, वो थे कारण। अगर हम बात करें प्रवास के
कारकों की, यानी कारक कौन कौन से, कारक है प्रवास के दो, कौन कौन से, एक आपका प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक कौन सा होता है और अपकर्ष कारक कौन सा होता है। प्रतिकर्ष कारक की बात करें कि वे कारक जो लोगों को उद्गम स्थान से आकर्षित करते हैं, उद्गम स्थान को कम जहां से है वो उसको क्या करे, कम क्या करे, आकर्षित करे, यानी छोड़ने में मजबूर करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक क्या होता है, पता होगा आपको अपकर्ष कारक के बारे में, बिल्कुल इसके विपरीत हो जाता है। वे कारक जो गंतव्य स्थान के उद्गम की अपेक्षा अधिक आकर्षित करता है, यानी कोई भी स्थान है अपने को आकर्षित करे, यानी हम दूसरी जगह शहर की ओर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं हम वहां, क्योंकि हमें एक प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, हमें क्या कर रहे हैं वो आकर्षित कर रहे हैं, तो वह कौन से हो गए, अपकर्ष कारक हो गए। ठीक है, अपकर्ष का मतलब होता है हमें आकर्षित करना। ठीक है, चलो ये कारकों की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि प्रवास के कारक, प्रवास के कारक कौन कौन से हैं। प्रवास के कारक, कारक एक होता है आपका प्रतिकर्ष कारक, एक होता है आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक की अगर हम बात करें, भाई प्रतिकर्ष कारक कौन सा होता है। प्रतिकर्ष कारक की अगर हम बात करें तो वे कारक जो लोगों को अपने उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं, यानी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हम रह रहे हैं लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगते हैं, हमें छोड़ने में मजबूर करते हैं, हमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस स्थान को हम छोड़ना चाहते हैं, तो वो जो कारक है वो कौन सा कारक होता है, भाई प्रतिकर्ष कारक होता है। हम लिख सकते हैं कि वे कारक जो लोगों के उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं, या फिर लोग अपने उद्गम स्थान को छोड़कर अन्य प्रदेश में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी प्रतिकर्ष कारक वह स्थान जो लोगों को छोड़ने में मजबूर कर देते हैं, यानी वह स्थान कह सकते हैं लोगों को छोड़ने में मजबूर, या उद्गम स्थान वह स्थान जो लोगों को कम आकर्षित करता है, कम आकर्षित करता है, कम आकर्षित करता है, वह कारक कौन सा होता है, प्रतिकर्ष कारक होता है। यानी एक प्रकार की हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हमें कम आकर्षित करते हैं और हमारे उद्गम स्थान को छोड़ने में मजबूर करते हैं, यानी हमें अन्य प्रदेश में जाने के लिए हमें उद्गम स्थान को छोड़कर अन्य प्रदेश में जाने के लिए मजबूर करते हैं, जाने के लिए मजबूर करते हैं, तो वह कौन सा कारक होता है भैया, आपके प्रतिकर्ष कारक होता है। ठीक है, अब हम प्रतिकर्ष कारक भाई कौन कौन से होते हैं। प्रतिकर्ष कारक ऐसे कौन से कारक है जिसे हम अपने स्थान को छोड़ना चाहेंगे। तो प्रतिकर्ष कारक की अगर बात करें ये है कौन कौन से, एक होता है आपकी बेरोजगारी, अगर आपको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप उस स्थान को छोड़ना चाहोगे। ठीक है, दूसरा हो जाता है प्राकृतिक आपदा, कोई बाढ़ आ गई है, पानी की कमी है, तो उससे आपको हो सकता है, इसलिए आप उस स्थान को छोड़ सकते हो। या फिर आप महामारी आ जाए, क्या आ जाए भाई, महामारी जिस प्रकार कोरोना आई थी, ठीक है, ऐसी कोई महामारी आ जाए जिसे हमें छोड़ना पड़े। अगर वहाँ की जलवायु बदल जाए, जलवायु अच्छी नहीं हो, ठीक है, राजनीतिक उद्भव हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, राजनीतिक लड़ाइयाँ हो सकती है, और रहन सहन की अच्छी दशाएं न हो, रहन सहन अच्छा न हो, तब हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन हो तब हम छोड़ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो तब हम छोड़ सकते हैं। ऐसी जो आपका प्रतिकर्ष कारक है ये है, इस कारण हम छोड़ सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो मैं जो प्रतिकर्ष कारक को छोड़ सकते हैं। अब आता है आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक बिल्कुल इसका विपरीत होता है। अपकर्ष कारक वही होगा जो हमें क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी ओर। ठीक है, ये हो गया आपका एक नंबर कारक, कौन सा, प्रतिकर्ष कारक। दूसरा आता है आपका अपकर्ष कारक। ठीक है, दूसरा आता है आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक कौन सा होता है, ये आपका दूसरा अपकर्ष कारक। इसमें ये लिख सकते हैं कि वह स्थान जो उद्गम स्थान या गंतव्य स्थान को
छोड़कर उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। यानी गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। ऐसा भी लिखा जा सकता है, वह स्थान जो किसी व्यक्ति को रहने के लिए मजबूर कर दे या फिर रहने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करे या रहने के लिए आकर्षित करे, तो वे कारक जो गंतव्य स्थान की अपेक्षा वे कारक जो गंतव्य स्थान वह कारक जो गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान से अधिक आकर्षित करते हैं, अधिक आकर्षित करते हैं। अगर अधिक आकर्षित करेंगे तो हम वहां रहना भी चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसे अनेक स्थल हो सकते हैं, यानी छोड़कर अन्य प्रदेश के जाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं और स्थान गंतव्य स्थान को और जाते हैं अपने उद्गम स्थान को छोड़कर। तो ऐसे कारक कौन कौन से हैं, तो अब पता चल गया होगा आपको। कारक की बात करें तो रोजगार के अवसर है, अगर हमें रोजगार मिलेगा तो हम अपने स्थान को छोड़कर जहाँ रोजगार है वहां चले जाएंगे। अनुकूल जलवायु हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपका हो सकता है शांति और स्थायित्व, अगर जहाँ पे शांति है तो हम वहां रहना चाहेंगे, शांति या स्थायित्व, ठीक है। इसके अलावा और हो सकता है उच्च कोटि की जीवन शैली हो, उच्च कोटि की जीवन शैली हो, जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा हो, जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा हो। तो ऐसे स्थान है जो हमें आकर्षित अपने और आकर्षित करते हैं। ये हो गए हमारे प्रवास के कारक। बाकी हम कल बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां भी, जनसंख्या वृद्धि किस कारण से हो रही है, कब कितनी जनसंख्या वृद्धि थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर आगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बात करेंगे। भाई जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक वैसे तो हमने बात कर ली, लेकिन जैसे आगे लेसन पढ़ेंगे तो आगे इंपॉर्टेंट रहने वाले कारक जिसमें हम अध्ययन करेंगे। आज हमने इतना पढ़ लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।